ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। फिर उसके बाद बड़ा छोटा-छोटा सा चीज़ है ये, लेकिन यही क्वेश्चंस में बड़ा कन्फ्यूज़न करता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है और बहुत ज़्यादा गलती भी होता है। तो समझते हैं पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एनिमल किंगडम चैप्टर में क्लास 11th के एनिमल किंगडम चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में कौन-कौन से आते हैं? पाइसेस होते हैं, सीलन आता है, टिनोफोरा आता है, फिर प्लैटीहेल्मिन्थीज़ आते हैं, न्यूमैटहेल्मिन्थीज़ आता है, एनलीडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है और इकाइनोडर्मेटा आता है। ये सब आते हैं। किसमें हुआ? और एक हेमीकॉर्डेटा जो ना कॉर्डेट है ना नॉन कॉर्डेट है, बीच वाला है। और नॉन कॉर्डेट्स में अगर हम देखें तो कॉर्डेट्स में कौन-कौन से आते हैं? पाइसेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ये 5 आए। अब पता करते हैं किसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जितने कॉर्डेट्स होते हैं और एनीलिडा, नॉन कॉर्डेट का सिर्फ एक मेंबर एनीलिडा जो होता है और जितने कॉर्डेट्स होते हैं, वो सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। लेकिन जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें एनिलीडा को छोड़ के जितने नॉन कॉर्डेट्स हैं सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, ठीक है? इन दोनों में बात हुई। अब बात करते हैं किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से तरह के होते हैं, यानी किसमें इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसमें कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। बात होता है चैम्बर कि हर्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं और कॉर्डेट्स में ही सिर्फ हर्ट होगा तो कॉर्डेट्स में जो हर्ट प्रेजेंट रहता है उसमें कितने चैम्बर्स किसमें रहते हैं। तो पाइसेस कॉर्डेट्स में सबसे पहला होता है पाइसेस जिसको फिशेस बोला जाता है। उस फिशेस में 2 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, मींस 1 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। दूसरा आता है फिशेस के बाद पाइसेस के बाद यानी एम्फीबियंस जिनमें कि फ्रॉग्स आते हैं, वो सब एम्फीबियंस होते हैं। सिर्फ फ्रॉग नहीं आएगा, उसमें और कुछ भी आता है। तो एनिमल किंगडम में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो ये जो एम्फीबियंस है, इन एम्फीबियंस में देखने को मिलता है 3 चैम्बर्ड हर्ट। रेप्टाइल्स इनमें भी 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन केस कौन है? क्रोकोडाइल। मात्र एक ऐसा रेप्टाइल है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट रहते हैं, मींस 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। लेकिन एक्चुअल रेप्टाइल्स जो होते हैं, जितने रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी रेप्टाइल्स हैं उसमें 3 चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलता है, मींस राइट एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। और बच गए जितने मैमल्स हो गए और एव्स हो गए, यानी बर्ड्स और मैमल्स जो हो गए, इन दोनों में 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट रहता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ये हुआ चैम्बर्स ऑफ हर्ट के बेसिस पे। सर्कुलेशन की बात करें फिशेज में कितना, अगर 2 चैम्बर्ड हर्ट है तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है और बच गए मैमल्स जो बच गए और एव्स जो बच गए, इनमें हमें कंप्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल जो कि एक ऐसा रेप्टाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्रोकोडाइल जनरली हम रेप्टाइल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्रोकोडाइल क्योंकि रेप्टाइल्स है और हमें पता है कि रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हो रहा है और 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, तो क्रोकोडाइल को भी हम लोग 3 चैम्बर्ड हर्ट ही दे देते हैं और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन ही कर देते हैं। जबकि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन केस है रेप्टाइल का, जिसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट भी होता है और इसमें कंप्लीट सर्कुलेशन होता होगा, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन नहीं होता क्योंकि इनमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है।